देखिए लिखा है कि लोगों ने कहा हजरत आपने क्यों तकलीफ की, हम लोग तो मौजूद ही थे, हमें क्यों न हुक्म दे दिया, ये कौन सी बड़ी बात थी, हम किताब जैसे फरमाया। अब इसमें देखिए इस नाम को वाव मिलाया गया, आपको बताया गया, रात को वाव में मिलाया गया, आपको बताया। अगर आप इस नाम को जैसे नाम के ही एक शक्ल होता है तो आप इसको बदल भी नहीं सकते। ये काफ है, एक कहा, यहाँ देखिए कहा में ये काफ लाया गया, ये काफ और हे भी मिलाया। फिर ये क्यों में देखिए ये तकलीफ देखिए, ते और ये काफ नाम में मिला, ये काफ में काफ है, नाम में मिला, वही काफ है जो अलीफ और नाम में मिलता है, वही है। इस जगह अगर आप मुकम्मल काफ लेने की कोशिश करेंगे या और भी शहर के जो काफ बदलने की कोशिश करेंगे हो गया, और आखिर में फिर हम देखिए हेम जो मिलाने वाला है इसका शक्ल है वो है। अगर आप दूसरी तरह से देखिए, देखिए अगर से एक और लिखने का तरीका है कि ये उर्दू में जो राई है वो सही है, यही सही है ना। लेकिन दूसरा जो रस्म रखा है इसमें ऐसे भी तो आप दोनों में फर्क देखिए, इसको जो लाया तो इधर से ला के बोल किया, तो इसमें क्या है इधर से ला करके अगर ये भी सही है, लेकिन ये उर्दू के रस्म नहीं, ये अरबी वगैरह की चीज़ है, इसमें नहीं। तो आप याद रखें, जैसे ये लोग तुम जैसे लिखते हैं तो ऐसे लिख, ऐसे लाया ऐसे लिख, इसको तुम बोलते हैं। लेकिन हम लोग उर्दू में लिखेंगे, लोग तुम इसको पढ़ देगा लेकिन लोग समझे इसको लिखे नहीं, इसलिए उर्दू में जब तुम लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा और आप यही लिखें, ठीक है। तो ये आपको समझना। इसी तरह से और भी अल्फाज हैं जो इस तरह से लिखते हैं, जो दूसरे रस्म खाते हैं, सबका रस्म खत में लिखने का तरीका जो रस्म खत करते हैं लिखने का तरीका तो वो अलग अलग है। फिर यहाँ देखिए हमें देखो जो है यहाँ मीम में मिलाया था वही है यहाँ मीम में मिला, ये देखे तो नहीं, मिला हुआ इसमें एक चीज आप मिला हुआ है, एक आप जब भी मिलेगा जो शक्ल वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर खुदा ने कहा इस तरह से ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि ये जो आपने यहाँ घुमाया है ये एक नए हर्फ का पता देता है, ये एक नए हर्फ का पता देता है। अब उसमें अगर ऊपर एक नुक्ता देंगे तो नून कहलाएगा, और इस तरह से नुक्ता बढ़ा देंगे दूसरा नुक्ता की तो नीचे देंगे दो नुक्ता तो ये कहलाएगा। तो इस तरह से आपको ये फर्क दरअसल समझना चाहिए। यहाँ ये मैं यहाँ जैसे सीधा मिला है ये अगर गलत कोई भी कहेगा ये कोई भी पढ़ेगा तो कहेगा ये गलत है, ये हुक्म नहीं है ना, ये हुक्म नहीं, हुक्म ये। तो आप इसका ख्याल रखिए, जानना सख्त जरूरी। जब आप लिखें तो ये आपने कौन सी ये सी देखिए, सी में भी आप जानते हैं कि सी में तीन सोचा होता है, ये देखिए कैसे लिखा गया है, ये सीन हो गया, इसी में यहाँ से ये लाके मिला समझा, ये हुआ इसी में इस तरह से ये मिला हो गया सीन। समझ रहे हैं ये यहाँ से नहीं है बल्कि यहाँ से नीचे वाले, लेकिन अगर खुदा में खासा इस तरह से लिखेंगे ये गलत, ये गलत, इसे आपको ये सब चीज ये बारीकी है दरअसल ना, ये बारीकी है जो आपको समझना है। अब यहाँ ये लिखा हुआ फरमाया, ये मिला हुआ है, फिर में देखिए
एक जो फे होता है ये फे इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है, समझा? इसी में रे मिला ये इस तरह से लिखा और यहाँ से लिखा ऐसे। अगर आप ज्यादा इधर से ले आएंगे जैसे तो ये बैक इसमें आप नहीं ये मिला तो गलत और ये तो बीच में आता है इसलिए इसका तो इसको अब जब लिखेंगे ज्यादा थोड़ा फिर इसमें पता चले कि उसमें जो है मिला इतना पता चले ना इतना पता चले ये खत मिला हुआ है थोड़ा सा यहाँ कर थोड़ा ज़्यादा के लिए तो इसमें आ इसमें आने पर इतना इस उसी को गलत है इसलिए आप इसका ख्याल रख सकते हैं जो जरूरी में से आप फिर इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कुदरत होते हुए किसी से सवाल करना कुदरत होते हुए किसी से सवाल करना इंसान है। मोमिन भी इस्लाम के खिलाफ है। मैंने अपने दोस्त मैंने अपने दोस्त अब देखिए यहाँ लिखा है कुदरत होते हुए किसी से सवाल करना इंसान के खिलाफ। मैंने अपने दोस्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया था कि किसी से कुछ न मांगे। देखिए मैं को देखिए आप नीम ये मिला हुआ ये नीम मिलाने वाला यहाँ पर और ये कैसे घर बना दोस्त से देखिए सीन मिलाने वाला सीन तीन मिलाया ये हजरत देखिए जात के बाद भी सब फर्क है और ये मोहम्मद को देखिए ऊपर से मीम आया ये हे है फिर यहाँ मीम और ये दाम मुस्तफ़ा को देखिए आप मीम और सात और देखिए सात जब लिखा जाता है तो सात मुकम्मल होता है इस तरह से ये इस तरह से सात
सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ये सात लिखेंगे, सात सात इस तरह से। हाँ, सात क्या है, तो एक तो ये शक्ल बनेगा और एक ये शक्ल इस तरह से बनेगा कि एक वाव ऐसे, ये शक्ल, तो इस तरह से ये मिलाया इसमें, फिर ये सरदर्दा है संगम भी ऐसे। और देख रहे हैं आहत, आहत को देखिए कैसे लिखा है, आहत को देखिए, ये आइन जो है ऐसे है, इसी में है ऐसे, ये आहत हो गया, समझा। तो इस तरह से आप इसको मिला कर तब कहीं, अगर आप इसी आहार को इस तरह से लिख देंगे, इसको इसको ऐसे लिख देंगे, ये बच्चे इसमें ये आयन भी मिलाने वाला है, यहाँ से ला करके ऐसे लिखे, ये गलत है, इसमें जो है ये ऐसे, ये तो आपको ये दरअसल बारीकी समझ गए। फिर इसी तरह से कुछ को देखिए आप, ये काफ है, ये यहाँ से कुछ, ये क्या हो गया कुछ। तो इस तरह से उर्दू में जो है इसमें पढ़ने का जो सिलसिला आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी ये शुरुआती तौर तो आपको इस ऐसे से पढ़ना पड़ेगा, देखें इसको कहाँ किस तरह से मिलाया गया, तब कहाँ किस तरह से मिलाया गया है, कैसे लिखना है, तब आप जो है सही लिखना और पढ़ना चाहिए। और ऐसे जो है पढ़ते रहेंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसको कहाँ से मिलाया है। दरअसल ये आपको जानना है कि किस शक्ल को कहाँ मिलाया गया और कहाँ से मिलाया गया, ताकि आप जो है बात जो है सही से समझें। अब देखिए एक दूसरा जैसे ये के ऊपर आप ताकि आप एक अब देखो देखिए कैसे ये मिलता है, यहाँ से ये ऐसे खींच लेंगे, ऐसे देखिए ये यहाँ से लाया, यहाँ से ला दिया, बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन है क्या, ये जो इस्तेमाल है इसके पहले अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई चीज़ जोड़ देंगे, इस तरह से कोई चीज़ जोड़ देंगे, इस तरह से कोई चीज़ जोड़ देंगे, तो इस तरह से जोड़ेंगे तब ये बोला, लेकिन शुरू में सिर्फ बे रहेगा और ये मिलेगा, ये थोड़ा आपको ऊपर रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, जगह की ऊपर से एक ऊपर से तो बे दरअसल वही है, तो वही देगा हुआ। अच्छा अभी इस तकल्लुफ़ी को देखिए आप, ये को जो आपको बताया था तो शुरू में खास चीज़ें वगैरह लेते हैं, इसी तरह से है। अगर आप सिर्फ इसको जो है ये लिख देंगे, इसको लोग तकल्लुफ़ी ही पढ़ेंगे, इसको लोग तकल्लुफ़ी ही पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब इस उसूल पर आता नहीं है तब आप चलाना चाहिए, इस पे का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ इस शक्ल का इस्तेमाल, इस शक्ल मिला।
जब आप दूर से जब मिलाया जाता है तो शक्ल का इस्तेमाल करेंगे जो जहाँ सही सही होगा वहाँ लोग करेंगे। आपको दोनों चीज़ की याद रखनी है कि जब उसूल के मुताबिक हरफ को जिन शक्ल को देंगे वो खूबसूरत भी होगा, सही भी होगा और आप देखेंगे कि पढ़ने में भी वो आपको देखने में जैसे तो ये इसका हमेशा ध्यान और बताया इसीलिए जा रहा है कि आप इसका ध्यान आपको बस हर तरह की बारीकी खोल खोल के इसीलिए बताई जा रही है कि आप इसमें माहिर हो और आप सही अब देखिए देखिए इसे लिखा है चचा शादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ज़बरदस्त आलिम और फारसी के अच्छे शायर थे। इसमें देखिए चे को चे में कैसे मिलाए, चे को चे में कैसे मिलाएगा चचा हो गया। अब दूसरा शक्ल मिलाएंगे तो वो गलत और इसके शक्ल लेकिन वो गलत शादी को देखिए, शादी में जो लिखा है आयन बीच में है तो आयन के जो बीच में ये थोड़ा शक्ल होता है दोनों तरफ निकला हुआ होता है। फिर यहाँ जबरदस्त में देखिए सीन से अभी आपको बताया था दो शक्ल सीन का जो पहला शक्ल है वो सही है। आलिम को देखिए नाम को ऊपर सिवा के उसके साथ रखा गया है। फिर फारसी को देखिए फिर में जो मिलाने वाला शक्ल है वो फिर लिखा और उसमें अलीफ लिखा सीन ये अभी आपको बताया है। फिर शाही को देखिए सीन जो पहला शक्ल है उसमें अलीफ मिलाया गया। आइन रे को देखिए आइन का जो पहला शक्ल है उसमें देखिए अगर आप दूसरे शक्ल वाले आइन में देख मिलाएंगे ये भी आपको बताएंगे और गलत कर कैसे गलत होगा वो आपको तो आप इसको ध्यान दें शायद से रहने वाला चौथी होता है रहने वाले उस चिराज के यहाँ रहने हेड और नून देख ये आपको बताया था कि ये इस तरह का हेड जो है होता है इसीलिए नून ये ऐसे रहने अब इसमें आप दूसरा कोई शक्ल देखें वो और इसी उसूल के मुताबिक सही नहीं होगा पढ़ने के अतबार जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख लें तो अगर आपने ये समझा है एक यहाँ से यहाँ के गोल कर दिया फिर यहाँ से यहाँ के गोल कर दिया तब ये करो लेकिन अगर आप इस तरह से तो ये सही है इसलिए ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इस शक्ल में और इस शक्ल में तो आपको ये शक्ल अगर आपने लिखा है तो सही है ये लिखा है शिया
देखिए ये सियाज सीन ये रेग एक अब इसको सर से दिखेंगे तो ये होगा ये सर तो होगा देखिए यहाँ लिखना है सिराज तो सिराज जब लिखेंगे तो सीन का टोटल शकल अब ये 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 यहाँ से जो है वो ये का शकल तब जाकर के कहीं सिराज तो आपको ये याद रखना ये समझना ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या समझा रहने वाले तो सिराज के थे मगर इल्म की खातिर बहुत दूर दूर तक बहुत दूर दूर तक सफर किया ये देखिए इल्म का मकाम भी है जो शेख सादी रहमतुल्लाह ने किया और भी और ज़्यादातर हासिल किया उनका हम यही रहा है मगर उसके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने आज भी इन सबको देखिए तो आपको लगेगा कि इल्म हासिल करने के लिए कौन सा जतन है क्या क्या मेहनत है क्या ये है तो इनका भी बहुत बहुत दूर दूर तक सफर किया ठीक है इल्म के खातिर बहुत दूर दूर तक सफर किया और आज भी लोग सफर करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन पहले जो इल्म के खातिर लोग सफर किया पैदल सफर किया आज लोग गाड़ी पहले भूखे प्यासे लोग जाते थे सर पर लेटे हुए लेकिन आज तो लोग बीमार है लोगों के पास तो तकलीफ नाम की कोई चीज़ें नहीं सब जैसे घर में जैसे लोग आराम से जाते आते हैं और खाते पीते हैं पैसे तो आज के आदमी के लिए हासिल करना चाहिए कमाल मना इस लायक नहीं है कि वो किताब में जाके हो सकती तो आज वो चीज़ नहीं लेकिन यहाँ में तो खैर आपको बता रहे थे रहने वाले तो सिराज का भी बताया आपको मगर इल्म के बारे में भी बताया यहाँ देखिए खातिर खातिर खेत वाली जिंदा तो रे देखिए तो जो मिलता है तो आपको बताया कि एक लोग ये होता है ये किसी में मिलता है ऐसे है ना सिर्फ यहाँ जरा सा मोड़ ये बता देता है कि ये मिला पूरा नहीं अगर पूरा हो जाता है तो ऐसे है ना तो ये पूरा ऐसे है और इसी में ऐसे मिला तो इस जगह आप देखिएगा थोड़ा सा जैसे ये तो इस तरह से इस माना ये लिखा जाता है और इसको पढ़ने की कोशिश करते सफ़र भी है सफ़र का भी वही हाल है जैसे सेम को लिखा पहले शक्ल में और सेम में उसको मिला दिया शायद आप इसको ये कह सकते हैं कि सीन के पहले शक्ल को सेम में इस तरह से यहाँ ला के जोड़ दिया या फिर ए का जो बीच का शक्ल होता है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ से फर्क होता है तो शक्ल उसमें सीन मिला के मिल गया या फिर इसको जैसे जोड़ सकते हैं लेकिन बहरहाल के जो बीच वाला होता है वही के यहाँ इस्तेमाल होगा और सीन जो पहले शक्ल का है वही सीन यहाँ इस्तेमाल होगा तो फिर आज इंशाअल्लाह आपको बेतकल्लुफ़ी के बारे में कुछ बात बताई गई
ताकि आप यहाँ शहरी शक्ल को देख सकें, वहीं आपके इल्म में भी इजाफा हो कि हमसे जो पहले बुजुर्गान दीन थे, उन्होंने इल्म हासिल करने परेशानी से क्या है और इसके खातिर उन्होंने क्या नहीं किया, तब कहीं जा कर के आदमी मानती है और हम करते हैं। हम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि मेहनत से तकलीफ ये करके तब कहीं जा आगे बढ़ सकते हैं। आज का क्लास है इसी जगह खत्म होता है, कि कल इंशाअल्लाह इसके बारे में हो गया भाई।